कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों का अंग्रेजी का पेपर हो चुका है और आप सभी पेपर देकर आ गए होंगे। तो आ जाइए सभी कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थी, अपने पेपर में आपने कौन से प्रश्न का क्या उत्तर लगाया है उसके सही उत्तर हम मिला लेते हैं। यहाँ पर सेट बी है, आपके पास कोई सा भी सेट हो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। अंग्रेजी का पेपर था आज आपका। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने आपकी तैयारी करवाई थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको नोट्स बनाने थे और आपको क्या करनी थी, टाइटल देना था। तो नोट्स सभी के लगभग सही रहते हैं तो आपने कर ही लिया होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा आता है आपका, जिसमें आपको क्या करना था, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के आंसर देना था। उससे पहले आपको क्या पढ़ना था, इस पैसेज को रीड करना था। तो रीड करके आपको आंसर लगाने थे। तो आपने कौन से प्रश्न का क्या उत्तर लगाया है देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है, इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन अमेरिकन डाइट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपी राइट आंसर आपका होगा। द वर्ड विच मीन्स द सेम अस नर्वस इज़। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एंसियस, आपका राइट आंसर होगा। तीसरे वाले में आपका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन आपका होगा, हाउ दे आर ऑब्जर्व्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द बॉडी। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं, कॉपी प्रोवाइड्स अस लार्ज नंबर ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला है पांचवा वाला, हैव द मोस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स अमोंग ऑल द फूड एंड बेवरेजेस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्रैनबेरीज, आपका इसमें राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फ्रूट्स आप राइट आंसर लगाएंगे। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ कॉफ़ी इन एक्सेस। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें आंसर होगा, विल मेक वन फील जिटेरी एंड काउस स्टोमच पेन। नेक्स्ट आठवां वाला था आपका, व्हाट डज द अदर मीन व्हेन वी यूसेस द वर्ड ऑब्जर्व्ड। तो इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, राइट आंसर इसमें आपका रहेगा यूटिलाइज्ड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवा है, विच वर्ड कन्वेस द एंटोनिम ऑफ सोबर। तो इसमें आपका जो हो जाएगा एडिक्टेड, आपका इसमें आंसर होगा। और 10वां वाला है, द वर्ड इन एंटोनिम ऑफ इंटेंटिव। तो इसमें आपका होगा अटेंटिव आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ जाते हैं। सेक्शन बी हमारा आ जाता है जिसमें आपको निबंध करना था, यह आपने कर ही दिया होगा। आगे हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना था, इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स पब्लिश। तो आपको लॉस्ट एडवर्टाइजमेंट इसमें तैयार करना था आपको। 5वें वाले में आपको लेटर लिखना था कलेक्टर को, ठीक है। और उसके बाद में सेक्शन सी आ जाता है आपका, जिसमें आपको क्या करना है, डूअर्स डायरेक्ट करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। उसके बाद डूअर्स डायरेक्ट में 7वां। तो ये डूअर्स डायरेक्ट आप करेक्ट अपने आंसर देख लीजिए क्या होगा इनका आंसर। ये रहे आपके डूअर्स डायरेक्ट, करेक्ट डूअर्स डायरेक्ट आपके ये रहे, इनको आपको करना था, ठीक है। सभी यहाँ पर आंसर के साथ सही है, आप इसको लिख लीजिए और मिला लीजिए कि आपने क्या किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूअर्स डायरेक्ट के बाद हम फिल इन द ब्लैंक से देखेंगे जो ग्रामर से संबंधित हमारे। गरिमा एंड धर्म वेंट टू वॉच मूवी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों, इसमें बोथ हो जाएगा। और स्वाति स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड फ्रेंच परफेक्टली। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कैन होगा, कैन लगाएंगे। आई डू नॉट हैव गुड बुक एट होम। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर एनी हो जाएगा। और द फ्रॉग जम्प्ड द वेल। तो इसमें आपका इनटू हो जाएगा।
दे क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा हैव बिन प्लाइंग। हैव बिन प्लाइंग आपका आंसर हो जाएगा। माई होम इज़ जस्ट इन फ्रंट चिल्ड्रंस पार्क, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ओप होगा, ओप लगाएंगे। जॉन इज़ ऑनेस्ट वर्कर, तो इसमें आपका एन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर एक स्टार्ट है, एक स्टार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पर विच, इस एक स्टार्ट को पढ़कर बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इन द पोएट ऑफ द अबव एक स्टार्ट, इस एक स्टार्ट के जो कवि हैं उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा रहेगा, पहला। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉन किट्स। और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन दिस इम्पोर्टल ड्रिंक ऑन अस, तो इसमें आपका होगा गिव्स इमेंस जॉय एंड प्लेजर। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रैंडर इन द स्टेंजा, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला स्टार्ट है आपका बी वाला, इसको देखना है। टू मेक श्योर आई वॉल्केड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय, तो ये देखिएगा फ्रॉम विच लेसन हैज़ द स्टार्ट बिन टेकन, तो ये कौन से पार्ट से ली गई है, तो द थर्ड लेवल से ली गई है। द वर्ड मैंशनड इन द स्टार्ट इज, तो ये आपका जो हो जाएगा इसमें ए न्यूज़पेपर आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मिस्टर क्लेवलैंड वाज द प्रेसिडेंट इन, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा 1894 आपका आंसर हो जाएगा। विच अमोंग द फॉलोइंग गिव्स द सिमिलर मीनिंग ऑफ ग्लैंस, तो इसमें आपका हो जाएगा ए कैजुअल लुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 9th वाला, इसका आंसर देखेंगे। ये भी एक स्टार्ट मिलेगा आपको, ये भी एक स्टार्ट है एक प्रकार का, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम, तो इसमें आप लगाएंगे लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स आपका बी ऑप्शन सही होगा। दूसरे वाले में आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, टू शो देयर लार्ज नंबर एंड यूनिफॉर्मिटी। और तीसरे में आप जो देखेंगे वो देखेंगे आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द स्टार्ट दैट मीन्स द सम अस वंडर, तो वंडर का आप जो लगाएंगे बच्चों वो लगाएंगे रोम। आगे देखेंगे फोर्थ वाले को आप देखेंगे तो द फर्स्ट ही डज नॉट नाउ व्हाट इज मीन्स सजेस्ट्स दैट साहेब इज़ ऑफ इन अवन आइडेंटिटी, तो चौथे में जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनावर, ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें होगा। हु इज़ द राइटर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट के लेखक कौन है ये आपको बताना है, लिखने वाला कौन है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एनीस जंग आपका इसमें राइट आंसर होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर थे, तो ये तो आपने सभी ने कर ही दिए होंगे। अगर जो भी आंसर आपको बताए गए हैं, अगर इनमें किसी भी प्रकार का यदि आपको भ्रम हो रहा है कि इसमें ये आंसर हो सकता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और रिसर्च करके और डिस्कस करके इसमें आपको करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। मेरे हिसाब से यही आंसर आपके करेक्ट हैं। 99% तो यही आंसर सही है। फिर भी अगर 1% में कुछ होता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, ठीक है, उस वीडियो की, या मैं आपके कमेंट बॉक्स में आंसर उसका सही वाला बता दूंगा। वैसे यही सही है आपके, ठीक है। आज का वीडियो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।